इमेजिन करो, एक वीरान पहाड़ी इलाका, हवा में धूल उड़ रही है और दूर होराइजन पर हजारों लोगों की भीड़ आपकी तरफ बढ़ रही है। आप सिर्फ 21 लोग हैं, सामने 10,000 दुश्मन, कोई बैकअप नहीं, कोई बचने का रास्ता नहीं। अब सोचो, क्या तुम सरेंडर करोगे या आखिरी सांस तक लड़ोगे? यही डिसीजन लिया था उन 21 सोल्जर्स ने, और इसी डिसीजन ने उन्हें हिस्ट्री में इमॉर्टल बना दिया। ये कहानी है बैटल ऑफ सारागढ़ी की, एक ऐसी लड़ाई जिसे दुनिया की सबसे लेजेंडरी लास्ट स्टैंड्स में गिना जाता है। 12 सितंबर 1897, 21 सिख सोल्जर्स ऑफ 36th सिख रेजिमेंट एक छोटे से कम्युनिकेशन पोस्ट सारागढ़ी पर तैनात थे। लेकिन उस दिन जो हुआ वो सिर्फ एक बैटल नहीं था, वो था करेज, सैक्रिफाइस और ऑनर का ऐसा एग्जाम्पल जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर भी सवाल ये है, इतनी पावरफुल स्टोरी होने के बावजूद ये हर इंडियन को क्यों नहीं पता? 1890s का एरा, ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच टेंशन अपने पीक पर था। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जो आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आता है, एक वॉर जोन बन चुका था। ब्रिटिश एम्पायर ने यहाँ कंट्रोल बनाए रखने के लिए फोर्ट्स और कम्युनिकेशन पोस्ट्स बनाए थे। इनमें से 2 मेजर फोर्ट्स थे, फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान। लेकिन इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन मेंटेन करने के लिए एक छोटा सा रिले पोस्ट बनाया गया, सारागढ़ी। ये कोई बड़ा फोर्ट नहीं था, ना ही यहाँ हेवी वेपन्स थे, बस एक छोटा सा स्ट्रक्चर, और उसमें तैनात थे 21 सिख सोल्जर्स। इनका काम था सिग्नल्स भेजना, मैसेजेस रिले करना। लेकिन डेस्टिनी ने इनके लिए कुछ और ही प्लान कर रखा था। इन सोल्जर्स के लीडर थे हवलदार ईशर सिंह, एक फियरलेस वॉरियर, डिसिप्लिन्ड लीडर और अपने मेन के लिए इंस्पिरेशन। उनके साथ थे सिग्नल मैन गुरमुख सिंह, जो उस दिन हर मोमेंट को रिकॉर्ड कर रहे थे सिग्नल्स के थ्रू। 12 सितंबर 1897, सुबह की शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन कुछ ही घंटों में सब कुछ बदलने वाला था। अचानक पहाड़ियों के पीछे से धूल का गुबार उठता है और फिर दिखाई देती है एक मैसिव आर्मी। लगभग 10,000 अफगान ट्राइब्समैन सारागढ़ी की तरफ बढ़ रहे थे। अब इमेजिन करो, 21 सोल्जर्स अगेंस्ट 10,000 एनिमीज। एनिमी ने पहला मूव किया, उन्होंने सरेंडर का ऑफर दिया, कहा हथियार डाल दो, जान बच जाएगी। लेकिन जवाब आया नो। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये था उनका फैसला, उनका बिलीफ। और फिर शुरू हुई वो लड़ाई जो आज लेजेंड बन चुकी है। एनिमी ने चारों तरफ से अटैक किया, लेकिन सिख सोल्जर्स ने पोजीशन होल्ड की। उनकी राइफल्स लगातार फायर कर रही थीं, हर गोली एक दुश्मन को गिरा रही थी। मीनवाइल गुरमुख सिंह फोर्ट लॉकहार्ट को लगातार मैसेजेस भेज रहे थे। हर अपडेट में सिचुएशन और भी इंटेंस होती जा रही थी। एनिमी अटैकिंग, हमने कई को गिरा दिया, हम अभी भी होल्ड कर रही हैं। टाइम बीतता गया, एनिमी बार बार अटैक करता और हर बार उन्हें रेजिस्टेंस मिलता, लेकिन नंबर्स का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा था। अब यहाँ कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। इतनी छोटी फोर्स इतने मैसिव अटैक के सामने इतने लंबे समय तक कैसे टिक गई? कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि 21 सोल्जर्स ने 600 से ज्यादा एनिमीज को मार गिराया। कुछ हिस्टोरियंस इस नंबर को और भी ज्यादा बताते हैं। क्या ये पॉसिबल है या कहीं ये स्टोरी में एग्जैजरेशन है? और सबसे शॉकिंग मोमेंट, जब वॉल्स टूटने लगी, जब एनिमी अंदर घुसने लगा, तब भी सरेंडर नहीं हुआ। एक एक करके सोल्जर्स गिरते गए, लेकिन हर सोल्जर ने आखिरी सांस तक फाइट की। अब इमेजिन करो आखिरी मोमेंट्स, पोस्ट ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है, चारों तरफ आग, स्मोक, केओस। बाकी सोल्जर्स शहीद हो चुके हैं। अब सिर्फ एक बचता है, गुरमुख सिंह। वो फोर्ट लॉकहार्ट को आखिरी मैसेज भेजता है, परमिशन टू टेक राइफल। परमिशन मिलती है और फिर वो सिग्नल छोड़कर राइफल उठाता है और अकेले ही दुश्मनों पर टूट पड़ता है। ये था आखिरी स्टैंड, आखिरी ब्रेथ। उस दिन 21 सोल्जर्स शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने दुश्मनों को इतना डिले किया कि फोर्ट गुलिस्तान बच गया। उनकी ब्रेवरी को रिकॉग्नाइज किया गया
उन्हें हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए। आज भी ब्रिटिश आर्मी इस बैटल को अपनी हिस्ट्री की ग्रेटेस्ट लास्ट स्टैंड्स में गिनती है। लेकिन सवाल आज भी वही है, इतनी पावरफुल स्टोरी, इतनी इनक्रेडिबल सैक्रिफाइस, फिर भी ये हर इंडियन के दिल में क्यों नहीं है? क्या हम अपने रियल हीरोज को भूलते जा रहे हैं, या फिर उनकी स्टोरीज को कभी सही तरीके से बताया ही नहीं गया? शायद ये स्टोरी सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि असली हीरोज हमेशा स्पॉटलाइट में नहीं होते, लेकिन उनका सैक्रिफाइस हमेशा इमॉर्टल रहता है।